हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कोटे के तहत नौकरी पाने वाले नियमों को लेकर के संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की पहल की गई है। इसको लेकर के देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया था और उसी आदेश के अनुसार अब यहां पर नियमों में संशोधन को लेकर के सरकार के द्वारा यहां पे कैबिनेट स्तर पे काम शुरू कर दिया गया है। आज हम यहां पर इसी मामले को यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि यहां पर कोटे के तहत किस तरह की नियुक्तियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश किस वर्ग के लिए जारी किए गए हैं और इसमें किस तरीके के बदलावों को लेकर के सरकार यहां पर पहल कर रही है। तो सबसे पहले देखें तो यहां पे जो चर्चा का एक विषय आपको बना हुआ है, आपको अनुकंपा जो नियुक्तियां होती हैं डिजीज डिपार्टमेंट कोटा, उसको लेकर के सरकार यहां पे परिवर्तन करने की बात करें, उनके नियमों में संशोधन की बात है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने के नियम को बदलने की तैयारी यहां पे शुरू की है और सरकार इस कोटे में नौकरी देने को लेकर के नियमावली में संशोधन करने जा रही है। वर्तमान समय की स्थिति की अगर देखें तो यहां पर समूह घ यानी कि चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनके सेवा काल के दौरान यदि उनकी यहां पर मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी समूह घ के पद पर ही अब दी जाएगी। यानी जिस पद पर आसीन है उसी पद पर यहां पर यह नियुक्ति आपको उसी वर्ग के अंतर्गत यह नियुक्ति दी जाएगी और कार्मिक विभाग इसके लिए नियमावली में संशोधन करने जा रहा है। संशोधन होने के बाद की स्थिति क्या होगी, किसी के अनुसार नियुक्ति मिलेगी और जल्दी यहां पर इसको लेकर के जो प्रस्ताव हो कैबिनेट के स्तर पर यहां पर रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये समझते हैं, देखिए ये तो काम यहां पे सरकार के स्तर पे किया जा रहा है, लेकिन ये सरकार ये इस तरीके के नियमों में संशोधन क्यों कर रही है, तो यहां पर देखा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले को लेकर के यहां पे सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक आदेश यहां पे दिया था। पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश यहां पे पारित किया। इस आदेश में कहा गया था कि जिस वर्ग यानी कि समूह घ का यदि कोई कर्मचारी सेवा काल के दौरान यहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को उसी वर्ग में यहां पर नौकरी दी जाएगी। समूह घ का व्यक्ति है, उसकी मृत्यु होती है तो उसके आश्रित को समूह घ में ही यहां पर नौकरी दी जाएगी। ये आदेश यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किया गया था। अब देखा जाए जो नियमावली में संशोधन की बात की जा रही है वो नियमावली है क्या, तो सेवा योजन नियमावली 1974 है और इसी में संशोधन की बातें की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो यहां पे आदेश दिया था उस आदेश के बाद ही अब देखें तो कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को सेवा योजन नियमावली 1974 में 14वां यहां पे संशोधन करने जा रहा है। इससे यह प्रावधान किया जा रहा है कि समूह घ का कोई कर्मचारी सेवा काल के दौरान यहां पर मृत्यु होने पर अनुकंपा के आधार पर उसके आश्रित को इसमें नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इसके पहले की जो स्थिति थी, इसके पहले देखें इस वर्ग के कर्मचारी के मृत होने की स्थिति में उसके आश्रित की योग्यता के आधार पर समूह ग की नौकरियां भी यहां पर दी जाती रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इस व्यवस्था में बदलाव अब किया जा रहा है और यह तय हो गया है कि समूह घ के मृतक आश्रित को उसी वर्ग में यहां पर नौकरी दी जाएगी और कार्मिक विभाग ने इसको लेकर के जो अधिसूचना जारी करते हुए सभी विभागों को इसके संबंध में यहाँ पे निर्देश भेजा जाएगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर जो अनुकंपा जो नियुक्तियां होती हैं खासकर समूह घ के अंतर्गत, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए सेवा योजन नियमावली 1974 को संशोधित करके यहां पर इसे लागू कर दिया जाएगा और समूह घ के आश्रितों को उनकी योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि यहां पर आश्रित जिस वर्ग में यहां पर जॉब कर रहा था वहीं पर उसको नियुक्ति की जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर के लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट खबरें साथ ही जो परीक्षा उपयोगी हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।